एक बात बताओ, उनने अपनी बहन तुम्हें कर दी, तुम अपनी बहन उन्हें करो, सही लगे? तुमसे सलाह मांगी है। बताओ, बे उनके जीजा, बे उनके जीजा। अबे वो बाको सारो, बाको सारो। मैंने सलाह नहीं मांगी ना, तो ये बताओ। अगर कोई परेशानी ना लिखवा रहे तो लिखवाओ, हमें कहा दोनों साड़ू साड़ू बन जाओ। बताओ। लिखो श्री श्री 108 श्री। सिट्टी 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 नहीं, सिट्टी नहीं, श्री श्री। श्रीलेख। चिरी 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 नहीं, श्रीलेख। श्री श्री 108 श्री। श्री युवराज रुकम की तरफ से, श्री युवराज रुकुम की तरफ से चंदेरी नरेश, चंदेली नरेश महाराज सुषपाल को, महाराज सुषपाल को भंडारे की दावत है। अबे गलत हो गई? जय अम्बे की मालूम हो। अंगे की मालिम हो। क्या? अंगे की। जय अम्बे की ले। जय अम्बे की, अम्बे अम्बे। जय अम्बे की मालिम हो। आगे समाचार यह है, आगे समाचार ये है कि परोसा अपने घर ना ले जाएं। बात भाई, आगे समाचार ये है कि युवराज रुकम युवराज रुकुम अपनी बहन रुकमणी को, अपनी बहन गुड़मुड़ी को, हाय! रुकमणी को रुकमणी का टीका आपके लिए भेज रहे हैं। रुकमणी का टीका आपको भेज रहे हैं। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। टीका मिलते ही टीका मिलते ही कुंदनपुर पधारे। कुंदनपुर पधारे। एक समाचार यह भी है, एक समाचार ये है कि एक टीका द्वारका के लिए भी जा चुका है। एक टीका द्वारकापुरी जा चुका है। तो यहाँ ग्वारिया कमार कृष्ण भी आएगा। वो आएगा, मानेगा नहीं, इसीलिए सेना अधिक लेकर आए। सेना संग लेकर पुलिस आ गई, भैया लड़ाई हो रही। हाँ, लड़ाई ना हो गई, सेना हुई तो मारपीट हुई। तो लड़ाई होने से हमें क्या डर लगता है? कोई परेशानी ना आ रहा। ये टीका लेकर तू जाएगा। हम जाएंगे। हाँ। पंडित को बुला। पंडित जी, ओ पंडित जी, तुम नहीं जाओगे? दोनों जाएंगे। टीका कौन लेकर जाता है? नाई। नाई और ब्राह्मण। हम नाई की गले बली थोड़ी जड़ाई संग ले जाऊंगा। तो पंडित जी को भी बुला लो। पंडित जी, पंडित जी भंडारी पूरी खा रहे हैं, आ जाओ। पंडित जी, हर सिया राम जय राम मेरे राम। कहिए पंडित जी, हाँ, आज मौज आ गई। कहाँ कहीं मौज आ गई? आज तो लॉटरी खुल गई। वो कैसे? सुनो, महाराज नहीं है, हाँ। उनकी बहन का लगन टीका लेके जाना है। कहाँ? वो नहीं है, कुंदनपुर, चंदेली, चंदेली। अच्छा, चंदेली। हाँ, तो हमने पैसा तो मांगे ना, कितने मांग ले बताओ तुम? मांग ले जी भर के। कम से कम 100 रुपया दोनों जन को तो हो। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। 200 मांग ले। 200 मांग लो। महाराज, रुपया 200 दे दो, वाल जा रहा है फंदकटे। कितने? 200 रुपया ज्यादा ना दिया। है दिया। दिया। पंडित जी, इतना आवो। कहिए 200 रुपया कह रहे हैं, दिया। दिया? हाँ। ले लो पहले। 200 काम क्या चल जाए? 200 रुपया में तो बंडल माचिस गुटखा तंबाकू आ पाएंगे। रुपया मांगो 300। हाँ भाई साहब, रुपया 300 दो तो जाएंगे। दिया। दिया? कौन से गन्ना मिल चल रहा है जाए दिया? हर बात में कह दे तू है। पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी, 300 रुपया को कह रहा हूँ, दिया। क्या कही? 300 रुपए को कह रहा है दिया? हाँ। कुछ कम लगे हैं तो और मांग लो, नहीं तो चलो फिर। अब रुपया मांगो पूरे 600, दुगनी करो। क्या कहा? 600? उधर जा, मांग लो। मांग ले। उनकी तरफ जाओ। भाई साहब, रुपया चाहिए 600। 600? हाँ। कुछ कम तो नहीं है? न कम ना है। दिया। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ दिया। अगर आपको कम लगते हो तो आप और मांग लो। जो रुपया दो और कुछ दो, हूँ दिए जा कह दे तू है। कोई परेशानी ना, रुपया कम है। पंडित जी और मांग ले। बिल्कुल मांग लो, बिल्कुल। रुपया दो, 1500 तो हो जाएंगे। कितने? 1500। दिया। पंडित जी, अजन भांग भांग खा ली का चक्कर है। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ दिया और रुपया दो 2100। 1400। 1300। 1300। अरे दे 1200। 1100। 1000। 900। 800। 700। 600। 500।
400 लेंगे 300 लेंगे 200 100 जीरो। बताओ पंडित जी तैयो ने चेला मैंने तो तुझसे कहा था जितने मिले उतने ही ले ले। मेरे कोई परेशानी ना, तुम्हें खुजरी 300 और बढ़ा दियो। अबे कहां अब सुनो, कहां 100 रुपया लाए हो? अब 1 रुपया नहीं मिलेगा हैं? और पत्र का समय से पहुंचनी चाहिए। अगर लगन टीका समय से नहीं पहुंची तो याद रखना खानदान में किसी को जिंदा नहीं रखूंगा। मरे गए और मांग लो रुपया, खानदान और मर रहो हमारो। समय से निकलो और समय से पहुंचो। टेंशन पैदल जाओ, रथ से जाओ, जैसे भी जाना वैसे जाओ, लेकिन पत्र का समय से। और नगुए अगर तूने 36 बुद्धि चलाई तो रखूंगा कुछ नहीं तेरा। जाओ जाओ जाओ। एकांत पंडित जी आइए अब रुपया तो खैर एक ही ना मिल रहा है, क्यों नहीं ऐसे ही चलना है? चलो। चलो पहुंचा दे। आज चले हैं, कहा ऐसे ही चले जाओगे? हेलो। और इसी बीच ये दान प्राप्त हुआ है 10 रुपए रोहित प्रजापत किसौली और 20 रुपए विजयपाल प्रजापत किसौली, 20 रुपए अनमोल किसौली, 100 रुपए चिराग किसौली, 20 रुपए विनीता किसौली, 50 रुपए लीलम किसौली, 20 रुपए सुरेश किसौली, 20 रुपए दीपू किसौली और 101 रुपए गौरव सनौप भुवनेश डोकर किसौली, 20 रुपए कमरपाल सिंह यादव मुकद्दम परिवार किसौली, 20 रुपए पूरन किसौली, 20 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए बीरेश सनौप ब्रह्मपाल किसौली और 211 रुपए लीलेश सनौप नेक्से सड़क वाले। ये सभी मंत्रीगण एवं हमारे जो परिवार वाले हैं ध्यान पूर्वक सुनो। अरे जिस घर में सर्प निवास करे ऊपर से बहता पानी हो, अरे उस पिता को नींद नहीं आती जिस घर में सुता सयानी। महामंत्री अगर किसी भी पिता की पुत्री शादी योग्य हो जाए तो उस पिता को नींद नहीं आती। जी महाराज। सोता वो अवश्य है, लेकिन सोते जागते उठते बैठते केवल एक ही ख्याल आता है उसके मन में कि कौन सा वो दिन आए मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं और एक अच्छे परिवार में विवाह करूं। तो महामंत्री जैसे कि आपको पता है हमारी पुत्री है रुक्मणी, विवाह योग्य हो चुकी है, तो क्यों ना उनकी शादी की जाए। तो एक काम करो, नाई और ब्राह्मण को बुलवाओ। नाई और ब्राह्मणों को दरबार में पधारना हो। आज बुलाया है, कहा क्यों नहीं। सुंदरलाल नाई को बुलाया है। महाराज की जय हो, कल्याण हो। कहो महाराज किस लिए बुलाया है? कौन हो तुम? हम सुंदरलाल नाई। नाई हो? नाई है। देखो आप हमारे राज्य के नाई हैं जी। आपको ज्ञात होगा कि हमारी पुत्री रुक्मणी विवाह योग्य हो चुकी है। अच्छा। तो हम उसका लगन टीका द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को आपके हाथों पहुंचाना चाहते हैं। बताओ आपकी इसमें क्या राय है? महाराज हमारी तो कोई राय नहीं है, आप जैसा कहोगे हम वैसा कर देंगे, हमें क्या, हम चले जाएंगे, हमें तो बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसा करो, एक लगन टीका लेकर के जाओ और द्वारकाधीश भगवान के लिए पहुंचा कर आओ। ठीक है। चेला बारजी उठा ले, अर्जी रखिए सामने। उधर महाराज भीष्मक ने कहा क्यों नहीं, हमारे यहाँ से आप जो है हमारी बेटी की लगन पत्रिका लेकर के जाइए। भैया ऐसा लग रहा है आवाज दबती जा रही है हवा की वजह से। चलो पंडित जी चले। चले चलो दंजन चलो। मनोज भैया पर्दा पे आ जाओ। उधर आज चले हैं सुंदरलाल नाई, कहा क्यों नहीं मुझे चलना चाहिए। और जैसे ही सुंदरलाल नाई
महलों से आज निकले हैं बाहर। उधर जो है महाराज भीष्मक के जो बड़े पुत्र हैं रुकुम, आज चले हैं। कहा क्यों नहीं, मुझे जो महल में गुप्त रास्ता है उस रास्ते की सैर करनी चाहिए, तो आज चले हैं। क्यों नहीं, हम नित्य प्रतिदिन इस नगर का एक फेरा पूर्ण करते हैं। हमारी चारों दिशाएं हर दुश्मन से सुरक्षित है, लेकिन एक रास्ता कुंदनपुर से द्वारका के लिए जाता है, जो गुप्त मार्ग है। जिस मार्ग में जाने आने की अनुमति केवल राज्य घराने के लोगों को है। आज क्यों नहीं रुकुम, उसी रास्ता का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां से किसी ने जाना या आना लगा तो नहीं रखा है। तो चलते हैं गुप्त रास्ते के लिए, उसे भी तो देखा कि उसमें तो कोई कुलहाल नहीं है। आज चले हैं। उधर सुंदरलाल लाई जो है चले जा रहे हैं इधर से महाराज। मुझे लगता है पंडित जी आगे कोई चलने की आवाज आ रही है, पर घसर मुसर भी हो रही है, और आगे चल के देखना पड़ेगा। पंडित जी हमें लगता है कि महाराज का बेटा नहीं है वो रुकुम, लग रहा है वो कहीं नहीं आता हो। क्यों नहीं चुपचाप निकल लो, सामने से आ जाएगा वरना। आता हो, आज चले हैं। कहा कहीं आता ना हो, तो चले जा रहे हैं सुंदरलाल लाई। हाँ जी ओहो। अरे ओ सुंदरलाल लाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, वहां जा रहे हैं द्वारकापुरी। द्वारकापुरी? हाँ। ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये पंडित जी हैं, पंडित जी। नाई और ब्राह्मण दोनों के दोनों द्वारका जा रहे हो? हाँ। इसलिए इसलिए जा रहा है, वो तुम्हारी बहन नहीं है गुलमुड़ी? रुक्मणी बोला। रुक्मणी उसकी लगन टीका लेके जा रहे हैं द्वारकापुरी दी श्री कृष्ण चंद्र को। किसके कहने से? तुम्हारे पापा के, हमारे पिता के कहने से। पिता कहने जा रहे हैं। चलो वापस चलो। हैं? क्यों? वापस चल। चल। आज सुंदरलाल लाई जो है वापस, सुंदरलाल लाई को वापस कर लिया। कहा चलो, और चले हैं महाराज भीष्मक के समीप में। ये आज तलक सर नहीं झुका किसी तेगा जफा के सामने, और आज मैं वही सर झुकाता हूं बुढ़े पिता के सामने। पिता महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र। यह दरबार में कैसा जश्न मनाया जा रहा, भारी और बंधे मंगल गा रही नहीं। ठीक ठीक बताओ पिता महाराज, यह सब किसकी हो रही है तैयारी? अरे ये नाई और ब्राह्मण द्वारका के लिए किसने भेजा? पुत्र मैंने भेजा है इनको। तूने भेजा है महाराज? तुम भली बात जानते हो पुत्र। अरे ऋषि नारद का फर्ज तो निभाया मैंने, ऋषि नारद का फर्ज तो निभाया मैंने,
और रुक्मणी का लगन टीका श्री कृष्ण द्वारकाधीश को पढ़ाया मैंने। पिता महाराज, क्या कहे नारद की मानना जरूर हमारा। कहे ना, नारद की मानना क्या जरूर हमारा, और कृष्ण के साथ बहन रुक्मणी वरना नहीं मंजूर हमारा। एक बात बताओ, कहो। नारद हमारा कोई रिश्तेदार है? नहीं। हमारा कोई सगा संबंधी है? वो भी नहीं। तो क्या है नारद? जिस नारद के कहने से मैं अपनी बहन का विवाह उस ग्वारिया गमार अहीर के साथ कर दूं, जो पोखरा का पानी पीता है, वनों में गाय बछड़े चराता है अहीर, और तुम कहते हो मेरी बहन का विवाह उसके साथ होगा। हेलो, अरे पुत्र, हेलो महिपाल, अगर आवाज सुन रहे हो तो ये त्रिपाल खुल गया है ऊपर से, इसे बांध दे। अरे कुमार, अरे उनसे बढ़कर कौन है कर मुझे आधा पिता महाराज, तुम कहते हो कि कृष्ण के अंदर ऐसी कौन सी कमी है? अगर उसके अंदर एक कमी हो तो मैं आपको बताऊं, उसके अंदर तो केवल कमी ही कमी है। चोर है वो, छलिया है वो, अरे काला है वो, हाँ? कौन कौन सा ग्वारिया कमार है वो, अरे जिसके बाप का नहीं पता, जिसकी माँ का नहीं पता, क्या उसके दो बाप दो माँ है, वो किसका है? और तुम कहते हो उस कमार अहीर के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूं? यह कौन सी बुद्धिमानी हुई? जय जय राधे। मास्टर साहब, इसमें कुछ डलवाओ, पर्दे भीग जाएंगे फिर तो। रही बात, आपने ये कहा कि कोई उससे अच्छा हो, अवश्य। कमलू अगर आवाज कान भड़क रहे मेरे जजमान, हर गंगे चले डुकरिया हाले कान भड़क रहे मेरे जजमान हगरेंगे। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? हगरेंगे तुम ना कह रहे हो? बिल्कुल, तूने तो अपवित्र कर दिया। पवित्र कर, पानी लेकर आ। पानी लाओ, इन्हीं घाटी में पानी का हर गंगे बोलो, हर गंगे हर गंगे बोल। हर चले डुकरिया हाले कान भड़क रहे मेरे जजमान, हर गंगे हर गंगे। गुरुजी दूसरा कराओ, दूसरा, ये नहीं दूसरा कराओ, दूसरा वाला। और परशुराम पड़ाके से डुकरा मरे कड़ाके से हर गंगे। परशुराम पड़ाके से, अभी तो वर्षा था, और डुकरा मरेंगे कड़ाके से हर गंगे, हर गंगे। चले हैं कहा चलो। और सिया राम जय राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम, जय राम जय जय राम। एक बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, सिया राम जय राम, जय राम जय जय राम। हो तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी हाँ तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बारी जो रघुबर की नजरों का
इशारा हो जाए। सिया राम जय राम तेरे राम जय जय राम। सिया राम जय राम मेरे राम जय जय राम। चेला पंडित जी अब हम चंदेली आ पहुंचे हैं, तो क्यों ना ये महाराज का दरबार है, जाकर देखकर आओ यहाँ कोई उपस्थित है या नहीं। अभी देख रहे हैं। आज महाराज हाँ जी। चंदेरी नरेश ससवाल के दरबार में नाई और ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। कल्याण हो। महाराज कहो। हम कुंदनपुरी से आए हैं और जो पंडित जी हैं हम नाई हैं। अच्छा। वो मारा ही नहीं है रुकुम, है। उनकी बहन है गुड़गुड़ी रुकमणी। रुकमणी, उसकी लगन टीका लेके आए हैं तुम्हारे लिए। लो लाओ। और सभी भक्त लोग ध्यान देंगे, भंडारा चल रहा है, वहां पे अभी कोई नहीं जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे चलते रहें। माता बहनें भी जाती रहें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आ जाओ। और भाई बंधु भी जाते रहें, क्योंकि उस समय फिर भीड़ हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे चलते रहें और उसके बाद बैठ जाए करें। वाह जीजा श्री वाह। अरे जिसकी मुझे जिस दिन से मैंने अपनी बहन का विवाह आपके साथ किया था, उस दिन से चाह थी, तुमने मेरी चाह को पूरा कर दिया जीजा श्री। पंडित जी बताओ, बहुत मुंह फैला रहे हैं, बताओ इनने अपनी बहन उन्हें कर दी, उनने अपनी बहन इन्हें कर दी, इन्हें शर्म तो है ना दोनों गाँव को, दोनों दिया पानी भरे हुए लोग। रुकमणी, पंडित जी जब से मैंने रुकमणी को देखा है मेरे दिल में घर कर गई है। अच्छा, और मैंने वो हर प्रयत्न किया कि रुकमणी मेरी हो जाए, लेकिन जीजा श्री ने यह बहुत अच्छा किया कि रुकमणी का लगन टीका मुझे भेजा है। परंतु इस शुभ संदेश को सुनकर पूरी राजसभा बहुत खुश हुई, लेकिन मेरा यह महामंत्री, इसका सर क्यों झुक गया? कारण बतलाया महाराज, ये जो नाई ब्राह्मण है, जो आपका ये रिश्ता होने जा रहा है, अब से पहले ना तो ऐसा रिश्ता कभी संसार में हुआ है और ना ही शायद कोई होगा, और अवश्य ही ये इस रिश्ता की चर्चा जगह जगह करते आए होंगे। अवश्य। और यदि महाराज आपके जीजा श्री को कहीं मन में गिलानी लगे तो कहीं ऐसा ना हो ये रिश्ता ही टूट जाए। सत्य कहा, क्योंकि हमारा जो रिश्ता होने जा रहा है ये थोड़ा इधर उधर का है, लेकिन ये बात भी तूने सत्य कही है महामंत्री कि अगर इन ब्रह्मांडों ने इस बात का उपहास उड़ाया और ये खबर अगर कहीं रुकम तक पहुंच जाए तो रुकम कहीं इस फैसले को बदल ना दे, तो क्यों ना इन ब्राह्मण और नाई को यही समाप्त किया जाए। नाई, हाँ जी, तुम आज बहुत ही शुभ समाचार लेकर आए हो और हमारा जो चित्त है बहुत प्रसन्न है, तो बतलाओ क्या इनाम दूं तुम्हें? इनाम बिनाम कुछ ना, हमें सवारी सूट सिलवा दियो और इन्हें सूट सिलवा। ब्राह्मण देव, पंडित जी को ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव सूट सिलवारो, नाम दे दो सिलवारो। बतलाओ आपको क्या चाहिए? शिष्य जैसी आपकी मर्जी। वाह, ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं इस नाई का जो नाप ले लूं। नाई,
हाँ जी भैया, विशेष सूचना हमारे विपिन भैया की मैडम नहीं मिल रही है। अगर वो यहाँ पर हो तो सामने गेट पर पहुंच जाए, भंडारे वाले गेट पे। वे बहुत परेशान है, ढूंढना है। वे चली बतो ना खांग गई आज। हाँ बताओ। नहीं। हाँ एक काम कर, हाथ ऊपर करके यहाँ पर खड़ा हो जाए। हाथ ऊपर करके। और देखिए भंडारा चल रहा है। जिन भक्तों ने अभी भंडारे का प्रसाद नहीं लिया है, सभी से निवेदन है प्रसाद भी ले ले। जिन भक्तों ने अभी प्रसाद नहीं लिया है वो जाकर के प्रसाद ग्रहण कर लें। जय जय। हाँ जी, हाथ ऊपर क्यों करा रहे हो? तुम्हारा नाप लिया जाएगा, नाम जो तुम्हारे वस्त्र बनेंगे उसके लिए। ये बच्चे खड़े हैं, बैठ जाए। ये बच्चे बैठ जाओ नीचे। जो खड़े हैं वो बैठ जाए, माता बहन, और जो बैठियां खड़ी हैं जाए। नाप ले लो, चलो खड़े हो। हरि बांके बिहारी से, कंज बिहारी से, ये रसक बिहारी से, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ठीक है, अगर तू चाहता है कि तेरा तुझे मन मांगा इनाम मिलना चाहिए, हाँ। तो नाई और ब्राह्मण दोनों खड़े हो जाओ यहाँ पर। पंडित जी, इन्हें इनाम तो दे दो, लेकर भेजो। कभी देखी ऐसी वृंदावन, कभी देखी ऐसी वृंदावन, प्यारा रसिया। खड़े हो जाओ यहाँ पर। खड़े हैं ना? कहाँ खड़े हो जाओ? पंडित जी आ जाओ। ये तो मोरी मुकुट पे अड़ गए, मोरी मुकुट पे अड़ गए, ये तो अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। और आज उधर महाराज महामंत्री हमारे जीजा श्री रुक्म ने कहा है, जैसे ये लगन टीका तुम तक पहुंचे, तुरंत अपनी सेना लेकर के हमारे यहाँ आने का कष्ट करें। तो चलो सर्वप्रथम भाभी के पास चलते हैं और इससे दूल्हा बनने के लिए उनके ही पास चलते हैं। चले हैं, कहा क्यों नहीं, भाभी श्री के पास चलना चाहिए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। आज आवाज लगाई है महाराज ससवाल ने, कहा भाभी श्री, भाभी श्री आज भाभी जैसे ही आवाज सुना, भाभी जी चली आ रही, कहा पता नहीं क्या बात है। क्या बात है देवर जी? प्रणाम भाभी श्री। खुश रहो देवर जी, क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाभी श्री खुशी की तो बात ही है, क्या बात है? क्योंकि आपने आज तक ये नहीं देखा होगा हमारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है। क्यों है? कारण क्या है इसका? कारण ये है, जो हमारे जीजा श्री है महाराज रुकुम, हाँ जी, उन्होंने अपनी बहन रुक्मणी का लगन